आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस कैसे मोटिवेटेड रह के किचन को क्लीन रखा जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। काम के साथ साथ कभी भी हाउसवाइफ अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती, इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी काम करते करते कैसे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। तो दोस्तों, प्लानिंग बहुत ज़रूरी रहती है एक किचन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए और क्लीन रखने के लिए। रात में ही सोच लेती हूँ कि मुझे अगले दिन क्या क्या बनाना है। मैं पूरे हफ्ते का एक शेड्यूल बनाती हूँ और अपने फ्रिज पर फ्रिज मैग्नेट की मदद से लगा देती हूँ कि मुझे हफ्ते में क्या क्या बनाना है। और समय के साथ साथ मैं शेड्यूल में चेंजेस भी करती रहती हूँ। तो मुझे प्लान के हिसाब से छोले बनाने हैं, तो अब मैं रात में ही छोले भिगो लूँगी। मुट्ठियों के हिसाब से छोले भिगोती हूँ। जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उससे एक मुट्ठी छोले में ज़्यादा भिगोती हूँ। ऐसा करने से हमारे छोले कभी कम या ज़्यादा नहीं बनते। आप ऐसा और चीज़ों में भी माप कर सकते हैं। हमें जो भी काम करना है हमेशा उसकी पहले ही प्लानिंग करनी है और अपने मन में दृढ़ निश्चय करना है कि काम करना है तो करना ही है। तो दोस्तों, प्रोटीन का सबसे ज़्यादा सोर्स पल्सेस में ही पाया जाता है और ये कहा जाता है कि बादाम जितनी एनर्जी ही सोयाबीन और चनों में पाई जाती है। और ये बॉडी को शेप देने में भी मदद करता है। जिसका एक्स्ट्रा फैट ज़्यादा है उसका घटा देता है और जिसका कम है उसका बढ़ा देता है। इसलिए मैं रोज़ नाइट में इन्हें भिगो देती हूँ और सुबह नाश्ते से पहले खाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो सोयाबीन और चने का अपना ही टेस्ट रहता है, पर अगर किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये सब खाने में तो आप इसमें काला नमक और नींबू निचोड़ के भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, डेकोरेशन का भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। अगर हम किसी एरिया को डेकोरेट करके रखते हैं तो हमें उस डेकोरेशन को देखने का और उस एरिया को क्लीन करने का बहुत मन करता है। अगर आपको भी अपना किसी एरिया को क्लीन करने का मन नहीं करता तो आप भी इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये सब डेकोरेट करने के बाद हमारा खुद ब खुद काम भी हो जाता है। अपनी किचन के लिए हमेशा छोटे डेकोरेटिव पीस रखती हूँ। मैं उन्हें टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ। और मैं हमेशा अपनी चीनी चाय की पत्ती के कंटेनर तो और कंटेनर से अलग यूनिक तरह के रखती हूँ। और मैं कभी कभी अपनी किचन में एक प्लांट भी रखती हूँ। काफ़ी रिफ्रेशिंग भी लगता है। तो दोस्तों, हमेशा ज़रूरी नहीं रहता कि महंगे डेकोरेटिव आइटम्स ही अच्छे लगे। कभी कभी सस्ते भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं अपनी किचन में डेकोरेशन तो करती हूँ हमेशा, पर मैं इतनी डेकोरेशन नहीं करती जो ओवर हो जाए और मेरी किचन का काम और ज़्यादा फैल जाए। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कम से कम में ही ऐसी चीज़ रखूं जो अपने आप में ही इनफ हो। उसे देख के ऐसा लगे कि अब किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं हमेशा ऐसे कलर चूज करती हूँ जो कि बहुत ब्राइट हो और मेरी किचन की टाइल्स और थीम से बिल्कुल मैच न करता हो। छोले मैंने रात में भिगोए थे, अब मैं उन छोलों को बनाऊंगी। हम हमेशा किचन के कामों में ये सोचते हैं कि पहले हम अपना ये काम कर लें, बाद में फिर वो काम करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमें कभी कभी खाना बनाना बहुत ज़रूरी रहता है और हम सोचते हैं पहले हम अपने सारे कंटेनर साफ़ कर लेते हैं और उन्हें अपने कैबिनेट में लगा लेते हैं। ऐसा करने से ना तो हमारा खाना ही बनता और ना हमारे डिब्बे ही लगते। हम बस सोचते रह जाते हैं कि क्या करें।
इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें पहले ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ही काम करना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट भी हमें किचन क्लीन करने में और खाना बनाने में बहुत काम आती है। हमें हमेशा रात में ही सोच लेना चाहिए कि कल हमें क्या क्या काम करने हैं। ये सोचकर सोने से या फिर कहीं लिखने से हमारा काम कल का बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। बर्तन भी हमारी रसोई के बहुत बड़ा हिस्सा रहते हैं। तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि घर में कौन सी कढ़ाइयाँ अच्छी रहती हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोहे की कढ़ाई से कि बस इतनी ही डिसएडवांटेज हैं। ये काली पड़ जाती है और पानी छोड़ दे तो इसमें जंग लग जाता है। पर इसकी खासियत तो इतनी है कि अगर आपको मावा निकालना हो या फिर गाजर का हलवा बनाना हो तो इस कढ़ाई से अच्छा कोई सी भी कढ़ाई में नहीं बने। और इसमें कोई भी सामान जल्दी से चिपकता भी नहीं है। ये देखिए एल्युमिनियम की कढ़ाई, इसमें तो हमेशा कालस और चिकनाई के निशान चिपके ही रहते हैं। और ये वैसे भी कहते हैं कि ये तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा ही नहीं रहता। मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि आप डेली यूज में तो इसे यूज ना ही करें। हाँ, कभी कभी तेल में अगर कुछ तलना हो तो कर सकते हैं। और ये मेरी है स्टील की कढ़ाई। तो आप सबसे यही कहूँगी कि स्टील की कढ़ाइयाँ ही लेना प्रेफर करें। ये ना तो गंदी होती हैं और इजीली वॉशेबल रहती हैं और ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। पर स्टील की कढ़ाइयाँ काफ़ी कॉस्टली आती हैं। ये स्टील की कढ़ाई मैंने इस बार दिवाली पर ली है। मैं तो हमेशा अपने किचन में ऐसे ही बर्तन ले रखती हूँ जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और मेरा काम जल्दी निमट जाता है। और वैसे भी हमें अपनी किचन में टूटे फूटे और क्रैक बर्तन नहीं रखने चाहिए। और वैसे भी अगर हमारे बर्तन व्यवस्थित तरीके से रहेंगे तो हमारे किचन में मन भी लगेगा और हमारा काम भी जल्दी निमट जाएगा। और नहीं तो कई बार हम बर्तन ही ढूंढते रह जाते हैं और बर्तन ढूंढने में हमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। कुछ ऐसे ऑलराउंडर डब्बे जिसमें ज़रूरत पड़ने पर हम अपना कोई भी सामान डाल के रख दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि विंटर्स आ गई हैं तो आंवले भी आ गए हैं और हम ये सोचते हैं कि सर्दियों में आंवला कैसे खाएं। तो चटनी के फॉर्म में आप आंवला बहुत आराम से खा सकते हैं।